आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे उतने ही आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का, संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्रिय के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो उस इंद्रिय सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम, पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा, और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे तो इंद्री रूपी घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर, और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने? तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वहीं रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री, शरीर है रथ, बैठा है जीवात्मा और हाँक रहा है सारथी बुद्धि। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने आराध्य देव का सतत भजन मानो सुजान सारथी मिल गया है। अब मन रूपी लगाम को शासन में, तो घोड़े अपने आप सही मार्ग में। इंद्रियों का दमन अर्थात मन का निग्रह, अर्थात बुद्धि का परमात्मा में निरंतर जुड़े रहना। निश्चय में भजन होना चाहिए, बुद्धि कार्य निश्चय, भजन न छूटे। जीत गया आप, तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। और आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सोचते हैं कि हम चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगे। अधर्माचरण करने वाला कभी, आपको थोड़ी देर हर्ष होगा, हर्ष शोक में परिणित हो जाएगा, शोक भयानक दुख पैदा कर देगा। बहुत सावधान, सिद्धांत को समझो और भगवत मार्ग में चले हो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, नहीं, आज जो हमारी व्यवस्था कर रहा है कल व्यवस्था, हम व्यवस्था के लिए भगवत मार्ग में आए क्या?
हम तो भगवत आनंद के लिए आए हैं। शरीर और मन प्राण उनको समर्पित है, वो जाने। किसी भी तरह की मन से, वाणी से, शरीर से चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बात हम सुनी तो सुन करके उसे अनुभव में उतारे, सुन के उसको दूसरों को बोलकर प्रभावित कर लेना, यह भी चोरी हो गई। महापुरुषों की बात, अमुक संत ने अमुक बात कही है, हम सब मिलकर उस पर चले भगवदानंद का अनुभव करने के लिए। अगर हम उस बात का केवल प्रयोग करते हैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए और वासनाओं की पूर्ति के लिए, यह भी चोरी है। वो बात हमारे अंतःकरण को भगवदाकार करने के लिए है। सत्संग में उस बात को इसलिए कहते हैं कि वो बात हम सब धारण करें और भगवदानंद को प्राप्त हो। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है, ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में वही, तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी। शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघु शंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपना आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए। बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। वो अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते। वैसे लोग क्या कहते हैं? हाँ, टिश्यू पेपर, वाह। आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए, जैसे पशु ने सोच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं, उसे बड़ा माना जाता है।